आज पूरे तेलंगाना के अवाम जुबली हिल्स के तरफ देख रहे। आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कांग्रेस ने जो जो बात बोले किया क्या, आप मेरे से भी बेहतर जानते हैं। लोग बहुत गुस्से पे हैं, लोग मौके के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस कांग्रेस को सब्र सिखाने के लिए लोग तैयार है, लेकिन अपना जिम्मेदारी है उनके पास गए, उनको समझाए, उनको याद दिलाए कांग्रेस ने क्या क्या धोखा दिया है। समझाने का जिम्मेदारी अपना है, याद करने का जिम्मेदारी अपना है। लोगों को अब मालूम हो रहा, जब केसीआर साहब थे खुश थे लोग, शादी मुबारक मिला, केसीआर किट मिला, बच्चे टिमरिस में इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए मौका मिला, पहली बार इंडिया में इमाम मौसम साहब लोगों को तनख्वाह दिया, रमजान महीने में तोहफा मिला, ऐसा बहुत कुछ काम किए। सबसे ज़्यादा एक गंगा जमुना तहसीब को केसीआर साहब ने आगे लेकर चला। खुशी थे लोग, लेकिन कांग्रेस ने ये बताया हम सेक्युलर है, ये बताए हम माइनॉरिटी सब प्लान लाएंगे, ये बताए हम 4,000 करोड़ रुपए बजट में देंगे, इमाम मौसम का तनख्वाह 5,000 से 12,000 करेंगे, ओवरसीज स्कॉलरशिप केसीआर साहब 20 लाख दे रहे, हम 25 लाख देंगे। ऐसा इतने बात बोले 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 लोगों को बोले कि ये रेवंत रेड्डी को कोई उसको भरोसा नहीं था किसी को। राहुल गांधी को लाए वहां से, सोनिया गांधी को लाए वहां से, प्रियंका गांधी को लाए। ये हमारा जिम्मेदारी है, आप इनको जिताइए, ये जो भी वादा किए इसका निभाने का हमारा जिम्मेदारी है बोल के सोनिया गांधी चिट्ठी लिखी घर घर को। राहुल गांधी आके यहाँ पर बहुत बात बोले, फिर जीतने के बाद उन्हें पता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, कोई एक बात भी निभाए क्या? केसीआर साहब ने गरीब मुसलमान लड़कियों का शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम पूरी दुनिया में पहली बार तेलंगाना में केसीआर साहब लाए। एक दो शादी नहीं, 1,12,000 शादी केसीआर साहब ने कर चुके हैं, मदद किए थे शादी मुबारक के नाम पे। ये लोग क्या बोले, नहीं केसीआर साहब 1 लाख दे रहे, हम 1 तोला सोना भी मिलके देंगे। सोना छोड़ो, शादी मुबारक का चेक भी नहीं आ रहा, बेटे पैदा होने के बाद आ रहा, 1-1 साल डिले चल रहा, वो चेक भी शादी मुबारक का नहीं मिल रहा। ओवरसीज स्कॉलरशिप का ऐसा ही बोले, केसीआर साहब ने इस दुनिया में पहली बार अपने मुसलमान बच्चे, दलित बच्चे, गिरिजन बच्चे अमेरिका में लंदन में पढ़ने के लिए 20 लाख रुपए का चेक दिए। ये कोई सरकार, कोई हुकूमत इंडिया में सोचा नहीं, सिर्फ केसीआर साहब ने सोचे। लेकिन कांग्रेस ने क्या बोली, अरे तो केसीआर साहब 20 लाख दे रहे, हम 25 देंगे। लोग समझे कि देंगे, लेकिन हुआ क्या? 25 छोड़ो, जो 20 लाख का स्कीम है वो भी बंद हो चुका है, वो भी बंद हो चुका है। 4,000 करोड़ बजट देते बोले, केसीआर साहब तो 2,000, 2,500, 3,000 तक गए थे। ये लोग बोले 4,000, लेकिन दिए 1,000। 4 आना दिए, 12 आना खाली है, रिलीज नहीं करे। बोला तो 4,000, पिछले साल कितना दिया? 1,000। वो 1,000 भी किसके लिए मिले मालूम है? टिमरिस के जो स्कूल था वहां की तनख्वाह बच्चों के खाने के लिए दिया, और कोई स्कीम में 1 रुपया भी नहीं दिया। अरे रमजान का तोहफा भी बंद हो गया, केसीआर किट बंद हो गया, बच्चों का फीस रिएम्बर्समेंट बंद हो गया, ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम खत्म हो गया, इमाम मौसम साहब लोगों का तनख्वाह भी रिलीज नहीं हो रहा। वो भी बीआरएस आवाज उठने से क्या हो गया, रमजान के महीना हो गया, कब देते सैलरी बोल के बीआरएस ने आवाज उठाए तो जब 4-4 महीने, 5-5 महीने का रिलीज हो रहा था। बोला था कि 12,000, लेकिन दे रहा जो केसीआर साहब दिए वही 5,000 मिल रहा है। मैं आप लोगों से याद दिलाना चाहता हूं, और बहुत बड़ा लिस्ट है कांग्रेस का। ऐसे बोले हम बेरोजगार युवा के लिए 10-10 लाख रुपए देते बोले कांग्रेस। अब 20वां महीना चल रहा,
एक मुसलमान बच्चे और बच्ची के लिए लोन मिला 10 लाख, एक आदमी को मिला। बात तो करोड़ों में है, काम पकौड़ी में है। दोनों का एक ही है। वो दिल्ली में बड़े भाई का, ये गली का छोटे भाई का रास्ता एक ही है। वो बड़े भाई के सरकार में कोई मुसलमान को जगह नहीं मिला। ये रेवंत रेड्डी सरकार में भी 20 महीने हो गया, आज एक मुसलमान को मौका नहीं मिला। क्या एक आदमी इस पूरी तेलंगाना में मिनिस्टर बनने के काबिल नहीं है क्या? क्यों नहीं दिए आप लोग? बात तो बोलते सेक्युलर, आप सेकंड एक्सपेंशन भी करें। लोग बहुत उम्मीद से देख रहा था कि कम से कम इसमें तो भी देंगे, उसमें भी आप हाथ दे दिए, वहां भी नहीं दिए। केसीआर साहब के साथ एक ही मिनिस्टर स्वेरिंग सेरेमनी करे तो वो दूसरी मिनिस्टर है हमारे महमूद अली साहब, 2 में भी थे। आज 16 में एक आदमी नहीं मिल रहा था क्या तुम्हारे को? राम भाई नहीं थे, मैं ही नहीं था कैबिनेट में, लेकिन महमूद साहब साथ था केसीआर साहब के साथ। केसीआर साहब इतना सेक्युलर लीडर है। इसके पहले जब भी कोई माइनॉरिटी मिनिस्टर बने तो, मुसलमान बने तो उनको माइनॉरिटी वेलफेयर पोर्टफोलियो देते थे। केसीआर साहब क्या करा? मुसलमान को होम मिनिस्टर दिया, हिंदू को माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट दिया। ऐसे सेक्युलर लीडर है केसीआर साहब ने। बात ये है, अब ये लोकल बॉडी इलेक्शन होने दो, जुबली हिल्स का होने दो। ये नहीं कि हमारा हुकूमत आएंगे हम कुर्सी में बैठेंगे, लेकिन बात यह है जो वादा टूटे सो आदमी को सबर सिखाना का जिम्मेदारी अपना होता है। 20 महीना बोले तो 1/3 हो गए, 60 में 20 हो गया, 1/3 खत्म हो गया। फिर बाकी दिनों में तो उनको मालूम होना चाहिए लोग क्यों हराए बोले तो तू 1 तोला सोना नहीं दिया, बच्चियों को स्कूटी नहीं दिया, बेवा लोगों को 4,000 जो पेंशन देना था वादा करके नहीं दिया है आप, और मुसलमानों को 4,000 करोड़ बजट बोल के आप नहीं दिए, सब प्लान बोल के आप नहीं दिए, हमारे इमाम मौजम को 12,000 देते बोल के आप नहीं दिए। ये पूरा आप एक काम भी, एक बात भी नहीं निभाए, इस वास्ते आप हम लोग को हराए। अब तो भी आप आंख खोलो, जितना वादा करे वो करो बोल के हम सबर सिखाना चाहिए। अगर से कोई मुसलमान वोट डाले क्या बोलता? अरे भाई मैं पूरा वादा तोड़ दिया, एक भी काम नहीं करा, फिर भी मेरे को वोट डाला बोलता ना उन्हें। फिर उसका आंख खोलना है, उसको सबर सिखाना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए। कैसा मालूम होता? मालूम ऐसा होना कि कांग्रेस की डिपॉजिट जब्त हो गए जुबली हिल्स में। जब उसको मालूम होता हमारे माइनॉरिटीज का क्या दम है, उनको मालूम होता है। अरे क्या दिया भाई कांग्रेस ने? अपना हाइड्रा लगा के मूसी के नाम पे गरीब लोगों का, हमारे मुसलमानों का घर तोड़ा है। उनको क्या दिया? केसीआर साहब ने जो डबल बेडरूम दिया उसमें छोड़ दिया। तो क्या दिया उसको? 2013 एक्ट में जो पैसे मिलना था वो नहीं दिए। आज हाइड्रा में सबसे ज्यादा परेशान कौन है? गरीब लोग हैं, मुसलमान लोग परेशान में हैं। रेवंत रेड्डी ने घर नहीं बनाया, लेकिन घर तो बहुत कुछ तोड़ा है। तोड़ना इसका काम है, बनाना इसका काम नहीं है। लोगों को मालूम हो चुका है। आज रमजान के महीने में पुलिस वाले मारते जाओ, फोटो लेना, फाइन डालना, एक एक गाड़ी में 10 पेनाल्टी 12 पेनाल्टी डालते गए। महीने भी, रमजान महीने भी छोड़ा नहीं लोग। ऐसे सरकार को कैसे सब्र कर सकते? लोग बहुत गुस्सा में हैं। हम कभी भी गाड़ी में जाते हैं, ऑटो में जाए से लोग, गाड़ी चला से ड्राइवर लोग सब सलाम करते ही ऐसे बोलते हैं, फिर आना केसीआर साहब, फिर आना केसीआर साहब बोल के लोग खुद बता रहे। लोग इंतजार में है ये सरकार को सबक सिखाने के लिए, लेकिन अपना जिम्मेदारी है कि लोगों के पास गए, घर घर गए, उनको समझाए क्या कांग्रेस ने किया है, क्या बोला, आज क्या किया, अपन लोगों को समझाना है। क्या हक है कांग्रेस को? आप दिल्ली को क्या बीजेपी सरकार को, यहाँ गली का रेवंत रेड्डी सरकार में फर्क क्या है? वहां भी माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है, यहां भी माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है। अरे इन्हें खुद बोलता रेवंत रेड्डी, मैं बीजेपी में स्कूल में पढ़ा, तेलुगु देशम में कॉलेज में पढ़ा, अब आके कांग्रेस में नौकरी कर रहा।
फिर परसों किधर जाता कि ये परसों फिर जाता बीजेपी में। तुम बदलने वाला है, जैसा सनफ्लावर रंग बदलता है, जैसा सनफ्लावर सूर्य के साथ बदलता है, ये भी बदलता है। इन्हें खुद बोला ना, मैं स्कूल बीजेपी में पढ़ा हूं। फिर ऐसे लोगों को कैसा अपन सब्र करना चाहिए। ये कब किधर जाता है मालूम ही नहीं। अब उन्हें खुद बोला मैं बड़े भाई से अच्छा रहता हूं, बड़े भाई से मैं अच्छा रिश्ता रखता हूं। किसके लिए रख रहा? तेलंगाना के लिए कुछ पैसे लाने के लिए नहीं रख रहा, उनके खुद के लिए, उनका कुर्सी रखने के लिए उन्हें रिश्ता रख रहा। बात बहुत है, आगे भी बहुत मीटिंग चलेंगे। मैं बोला कि तकरीर कम करूंगा, फिर बोलते जा रहा हूं। तो ठीक है, हम सब मिलके काम करेंगे। फारूक भाई एक अच्छी बात बोले, लीडर की बात छोड़ो, सब कार्यकर्ता बनो। मैं लीडर हूं, ऊपर बैठता हूं, मैं तकरीर देता हूं, ऐसी बात छोड़ो। हर कोई एक कार्यकर्ता बनके हम सब मिलके काम करेंगे। जुबली हिल्स में बीआरएस पार्टी को जिता के दिखाएंगे। ये मीटिंग बहुत अच्छी तरीके से करने के लिए आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा हाफिज। थोड़े लोग ज्वाइन करना है, जरा कंडक्ट बना दीजिए आप। आमिर